हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस एक्सेस में आपके सभी क्वेश्चन रिपीट हो गए 6.1 से लेकर 6.5 तक के। सेम फार्मूले वो आपको वे यूज़ करने हैं जो आपने 6.1 से 6.5 में सीखे थे। ठीक है, ये मिसलेनियस एक्सेस आपकी ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, शो डैट द फंक्शन दिया हुआ आपको गिवन बाय एफ एक्स। ठीक है, आपको एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है log x अपॉन एक्स। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करानी है एट x इक्वल टू ई। एक तो प्रूफ आप करना है ना, मैक्सिमम वैल्यू चेक करने आने की कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? x इक्वल टू ई। दो चीज़ प्रूफ करनी है आपको, मैक्सिमम और x इक्वल टू ई। ठीक है, ये मैक्सिमम है तो कौन सी एक्सिस पर डिपेंड है? मैक्सिमा मिनिमा 6.5 एक्सिस पर डिपेंड है। तो 6.5 में सीखा था आपने कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे चेक कराते हैं हम। पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका एफ एक्स दिया हुआ है आपको, लॉग एक्स दिया हुआ है, इसका हम करेंगे एफ डैश एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रूल है, अपॉन में आ रहा है ना, इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल सबको पता है, नीचे का फंक्शन का करते हैं स्क्वायर, फिर जो ऊपर का फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं आप 1 अपॉन एक्स, नीचे का फंक्शन का स्क्वायर, फिर नीचे का फंक्शन ऐसे रहेगा ऊपर, फिर डेरिवेटिव करते हो ऊपर के फंक्शन का लॉग एक्स का, फिर साइन माइनस का आता है। ठीक है, फिर लॉग एक्स ऐसे रहेगा आपका, फिर फंक्शन फिर करते हो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। कितना हो गया एक्स का? 1। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया एफ डैश एक्स। उसके बाद क्या करेंगे हम? डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, तो इसमें करेंगे नीचे फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, एक्स की पावर 2 का स्क्वायर एक्स की पावर 4 होगा, फिर जो नीचे फंक्शन होता है डिनोमिनेटर ऐसे जाता है, फिर डेरिवेटिव करते हो नोमिनेटर का, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फिर नोमिनेटर आपका ऐसे रहता है। ठीक है, फिर क्या करते हो आप? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का, एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x होता है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व कर देना, एक्स की पावर 2 की मल्टीप्लाई -1 बाई एक्स से करोगे, फिर 2x की मल्टीप्लाई 1 से और लॉग एक्स से, तो सॉल्व कर आंसर आएगा 2x लॉग एक्स 3x अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, इसमें x कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे हम? x। इसमें x कॉमन ले लिया, जब x कॉमन लेंगे इसमें कितना आएगा? 2 लॉग एक्स -3 एक्स की पावर 4। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 लॉग एक्स -3 अपॉन एक्स की पावर 3, ये आंसर आ गया इसका डबल डेरिवेटिव का। 2 लॉग एक्स -3 एक्स की पावर 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश को क्या लेते हैं? 0 के इक्वल लेंगे हम, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम लेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, एफ डैश एक्स कितना है? 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हम पॉइंट निकाल रहे हैं, एक्स इक्वल एक्स की वैल्यू ई निकालेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वन को लॉग एक्स को तो ट्रांसफर कर दिया, और वन किसकी वैल्यू होती है लॉग में? लॉग ई। लॉग ई 1 के इक्वल होता है, पहले बताया था आपको हमने इससे पहले भी चैप्टर 5 में। ठीक है, लॉग से लॉग कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू आ गई ई, ये निकल गया। अब चेक कराना है आपको ये वैल्यू मैक्सिमम है, तो वैल्यू चेक कराने क्या करते हैं आप? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करोगे, एक्स वैल्यू ई है ना, ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे आप? एफ डबल डैश एक्स में।
एट एक्स इक्वल टू ई के लिए एक्स इक्वल टू ई यहाँ पुट कर दोगे आप, कितनी आएगी 2 log एक्स से कितना पुट किया ई पुट करेंगे, अब log ई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 2 माइनस 3 log ई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। 2 माइनस 3 कितना हो गया 2 माइनस 3 1 हो गया, -1 ई की पावर 3, ठीक है। हमने क्या किया एक्स के ई है ना, एक्स की वैल्यू ई है तो जहाँ एफ डबल एक्स था वहाँ एक्स से रिप्लेस कर दिया ई, तो log ई आ गया 2 log ई -3, ठीक है, अपॉन ई की पावर 3, log ई की ई कितना होता है 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 -3, 2 - 3 -1 अपॉन ई की पावर 3, ये वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, ठीक है। जब भी वैल्यू क्या होती है लेस देन 0 होती है तो वो क्या होगा मैक्सिमम होता है, और जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है मिनिमम होता है, उल्टा होता है ना, बताया था आपको। जब भी वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मैक्सिमम आएगी, और वैल्यू जब 0 से ग्रेटर होगी तो मिनिमम होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू ई के लिए, तो एक्स की वैल्यू ई क्या हो गया पॉइंट हो गया आपका, से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट हो गया सबसे ज़्यादा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के लिए हुई, हमने मैक्सिमम वैल्यू प्रूफ कर दी एट एक्स इक्वल टू ई के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको, 2 इक्वल साइड्स दी हुई है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जिसका फिक्स बेस दिया हुआ है आपको बी, आपको इसमें फिक्स बेस दिया हुआ है बी है इसका, और डिक्रीजिंग दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है, पर सेकेंड से उसका रेट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। हाउ फास्ट इज एरिया इंक्रीजिंग, एरिया डिक्रीजिंग किस हिसाब से उसका जो एरिया हो डिक्रीजिंग होगा व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, ठीक है, जब उसकी जो एरिया के हिसाब से डिक्रीज होगा जब 2 इक्वल साइड्स होगी वो किसके इक्वल होगी आर इक्वल टू किसके इक्वल है बेस के इक्वल हो, ठीक है। अब देखिए ये आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का निकालना है इसमें, है ना, कितना एरिया डिक्रीज हुआ, तो कौन सी एक्सिस में किया था आपने 6.1 में सिखाता है निकालना, ठीक है, हम उसी 6.1 एक्सिस का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है एक्सेस कौन से एक्सेस का क्वेश्चन है 6.1 का ही यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको एक ट्रायंगल बनाए थे हम, पहले ट्रायंगल दिया हुआ है एक, ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी, हमने एक एल्टीट्यूड या हाइट ड्रॉ की एम पॉइंट पे, बेस कितना दिया हुआ है इसका हम बी ले गया, फिक्स बेस है बी दिया हुआ है इसमें, तो बेस फिक्स है उसको बी सी नाम दे दिया हमने, एंड ए बी इक्वल टू ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी इक्वल है क्यों है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों एक्स ले लिया हमने, ठीक है। और गिवन क्या आपको डिक्रीजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो क्या हो रहा है डी एक्स अपॉन डी टी, मैंने बताया था आपको जब भी आपको गिवन ना हो, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो मैं से क्या लेते हैं टाइम लेते हैं, मैं से क्या लेते हैं टाइम, ठीक है। इक्वल साइड्स दी हुई है, कौन सी दी हुई है एक्स दी हुई है, विथ फिक्स बेस दिया हुआ है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो रहा है, तो जो आपकी जो ए बी है जो साइड्स दी हुई है साइड्स वो किस हिसाब से डिक्रीज हो रही है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस, बेस बी सी है, हाइट ए एम है, बी सी बी है, हाइट फाइंड कर सकते हो आप, क्योंकि देखो
मैंने इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया इसमें, तो ये कितना होगा, b/2 होगा। BC अगर आपका B है तो BM कितना होगा, BC का हाफ हो जाएगा, b/2 हो गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करोगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। तो इससे आप AM की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, AM की वैल्यू क्या आएगी, AB का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर। ठीक है, और AB कितना एक्स स्क्वायर है, तो AM की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर। BM कितना है, b/2 है, b/2 का स्क्वायर b²/4। ठीक है, पाइथागोरस का यूज़ करके आप AM की वैल्यू फाइंड कर लेना इसमें से। ठीक है, ट्रायंगल ABM में पाइथागोरस का यूज़ करना और उससे AM की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फोर एलसीएम लिया, 4x⁻² माइनस b²। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो b/2 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा, 2 हुआ, 2 × 4। अब निकालेंगे हम इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, dA/dt निकालेंगे। b/4 तो कांस्टेंट है, इसकी पावर कितनी 1/2 है, तो 1/2 आगे आएगा। 4x⁻² माइनस b², 1/2 माइनस 1। फिर d/dt निकालोगे 4x² माइनस b² का। ये कितना 1/2 माइनस 1, माइनस का 1/2 आया, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, और माइनस 1/2 नीचे आके इसका होगा प्लस का 1/2 जाएगा। ठीक है ना। अब 4x⁻² का डेरिवेटिव कितना होगा, 4x⁻² का डेरिवेटिव ऑफ x⁻n का फार्मूला अप्लाई करेंगे, n(x⁻n−1), तो इसका आंसर आएगा 8x आएगा। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है, t के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अब इसका तो हो गया x का। अब फिर करेंगे हम, अभी तो हम पावर किया, 4 × 8x हो गया। अब x का कितना होगा, dx/dt, क्योंकि रिस्पेक्ट करना है t के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ फंक्शन यहाँ कितना है, y x है, रिस्पेक्ट t के करना है, जबकि यहाँ पे x दिया हुआ है, तो 4 × 8x हुआ। फिर करेंगे हम x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, dx/dt। क्यों ऐसे पता ना आपको, क्योंकि यहाँ पे t लिखा था और यहाँ फंक्शन क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करने के लिए क्या होगा, dx/dt होगा। ठीक है, अब देखिए dx/dt वाली दी हुई आपको -3, ये वैल्यू -3 पुट कर दोगे आप यहाँ पे। 4 × 8, कितनी वैल्यू है इसकी, dx/dt -3। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो dA/dt आ गया -3bx² माइनस b²। ठीक है, ये आपका एरिया निकल गया। ठीक है, माइनस में निकला, माइनस का मतलब डिक्रीजिंग निकल रहा है, एरिया निकल गया। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, उसके वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, एक्स वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स बी के इक्वल है, यहाँ बोल रखा ना, व्हेन द टू साइड्स इक्वल टू बेस, जो दोनों साइडें हैं ए बी और ए सी, वो किसके इक्वल है, बेस के इक्वल है। मतलब एक्स वैल्यू कितनी दी हुई है, बी की दी हुई है, एक्स जो है बी के इक्वल है, यहाँ बोल रखा ना, व्हेन द टू साइड्स, आपको एरिया निकालना है डिक्रीजिंग, वो आप निकाल दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, कब, जब दो साइड्स जो है आपकी वो किसके इक्वल है, बेस के इक्वल है। दोनों साइड कितनी है आपकी, एक्स एक्स है दोनों, तो एक्स के इक्वल है बी के। इस पर वैल्यू निकालेंगे हम, एक्स किलो बी, dA/dt में वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो dA/dt आ गया आपका -3bx दिया था, ये dA/dt दिया हुआ है, इसमें क्या पुट करेंगे, dA/dt में एक्स वैल्यू बी पुट कर देगी।
-3b²। सॉल्व करो कितना आएगा, 3b² आ गया, √3b आ गया, एक b से b कैंसिल होगा, -3/√3 रेशनलाइज करना आप तो कितना आएगा, -√3b आ जाएगा cm²/सेकेंड। तो एरिया किस में होता है, cm² में होगा, अपॉन t मतलब सेकेंड। तो आपका आंसर आ गया। तो एरिया में क्या कितना डिक्रीज हो रहा है, -√3 × b, ठीक है, cm/s²। तो देयरफॉर द एरिया इज डिक्रीजिंग हो रहा है एट द रेट ऑफ ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन 4 में आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की निकालनी है, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, 6.3 एक्सेस का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, ठीक है। ये एक्सेस पिछली एक्सेस से सब सिंपल क्वेश्चन हैं, फॉर्मूले वो अप्लाई करने हैं, ओनली डिजिट चेंज है आपकी, सही है। ये एक्सेस ट्राई करना, जो क्वेश्चन नहीं आया मुझसे पूछ लेना आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, ठीक है। ये कौन से क्वेश्चन आपका 6.3 का होगा, ठीक है, जिसमें आपने टेंजेंट सीखा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। कर्व दिया हुआ आपको x⁴ इज इक्वल टू 4y विच पास थ्रू द पॉइंट 1,2। किससे पास कर रहा है, 1,2 से। आपको कर्व क्या दिया हुआ है, x⁴ इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसमें आपको कर्व दिया हुआ है x² इज इक्वल टू 4y। पहले हम dy/dx निकालेंगे, 2x, x/2 का डेरिवेटिव 2x, 4y का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है। फिर dy/dx की वैल्यू कितनी होगी, 2x/4, x/2 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x/2। अब देखिए x की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें, ये आपका x है, y हो गया, x की वैल्यू 1 दी हुई है तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या निकालना है, इक्वेशन नॉर्मल निकालना है, ठीक है। इक्वेशन नॉर्मल क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx ब्रैकेट में x - x1, ठीक है। अब इस पॉइंट से पास कराओगे, ये x1 हो गया है, y1 आएगा, y1 कितना दिया, 2 दिया आपको, dy/dx कितना है, 1/2, ठीक है, और x1 कितना है, -1, ठीक है।